है कि शायद 7वीं 8वीं क्लास में अपनी पतंग मुझे मिल गई थी। वो मुझे बड़ा रोचक उदाहरण लगता है आजादी के दिन का भी। और वैसे पतंग को मैं आजादी के प्रतीक के रूप में सबसे गहरा प्रतीक मानता भी। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का, कि हम भी इतने आजाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए कि डोर से बंधी हुई है, और डोर से कटना आजाद होना नहीं है बल्कि मृत हो जाना है। तो आजादी और बंधनों को समझने के लिए सबसे अच्छा मेटाफर जो मुझे आज तक लगता है वो पतंग का है, काइट का है। जिस प्रकार अभी विकासदीप कीर्ति सर ने फ्रीडम की तुलना पतंग से करी, वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी प्यारा था। इसी प्रकार एक बार मेरे ट्यूशन टीचर ने पतंग की तुलना फ्रीडम से कर दी, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तब, तो मैंने उनसे सवाल कर दिया कि हम पतंग की तुलना फ्रीडम से कैसे कर सकते हैं। वो तो किसी के बंधन में है कि जितना ऊंचाई पर कोई इसे ले जाएगा उतनी ऊंचाई पर जा पाएगी। वो किसी की डोर से बंधी हुई है, तो फ्रीडम कैसे हो सकती है उसके साथ। तो उन्होंने इसी बात को जो विकासदीप कीर्ति ने बताई, थोड़ा दूसरे तरीके से बताया कि पतंग की फ्रीडम की तुलना हम छोटे बच्चे की फ्रीडम से कर सकते हैं। कि अगर एक छोटे बच्चे के जिसको नॉलेज नहीं है, दुनिया की इतना ज्ञान नहीं है, अगर उसकी डोर किसी सही हाथ में होगी तो वो सही ऊंचाइयां पा सकता है। लेकिन एक जो समझदार व्यक्ति की तुलना है वो हम एक पक्षी की फ्रीडम से कर सकते हैं। कि जब एक व्यक्ति समझदार हो जाता है तो उसे किसी कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार एक पक्षी आसमान में बिना कंट्रोल के उड़ सकता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति उड़ सकता है।